काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील अंतर्गत डूमवलिया गांव में प्रस्तावित मॉडल इंटर कॉलेज को लेकर भूमि विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन द्वारा भूमि की सीमांकन और चिन्हांकन कार्य शुरू करने के बाद पीड़ित परिवार और स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। प्रशासन का कहना है कि जिस भूमि पर कॉलेज का निर्माण प्रस्तावित है वह सरकारी भूमि है और उस पर अतिक्रमण किया गया है। वहीं पीड़ित परिवार का दावा है कि यह उनकी पैतृक संपत्ति है जो विधिवत राजस्व अभिलेखों और खतौनी में दर्ज है। परिवार का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने भूमि को ग्राम सभा की बताकर एसडीएम न्यायालय में वाद दायर किया, लेकिन उन्हें न तो कोई सूचना दी गई और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। पीड़ित परिवार ने मामले को कमिश्नरी न्यायालय में चुनौती दी है, जहां प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। इसके बावजूद नायब तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारी जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचे और खेतों में भूमि चिन्हांकन की कार्रवाई कराई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि न्यायिक प्रक्रिया लंबित होने के बावजूद प्रशासन ने यह कार्रवाई की। विरोध करने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ग्रामीणों और पीड़ित परिवार ने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सरकार से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। विद्यालय बनने के लिए चयनित किया गया है और यह इस जिले में इस तरह का प्रथम विद्यालय बनना है। यह प्री प्राइमरी से लेके इंटर तक चलेगा और इसकी जो लागत है शासन से जो निर्धारित स्वीकृति मिली है सारे टैक्सेस वगैरह लेके 24 करोड़ 78 लाख रुपए की मिली है, जिसमें से वर्क कास्ट जो 19 करोड़ रुपए की है, बाकी सब टैक्सेस है। तो क्या ये भूमि विवादित है या पहले से आवंटित है? नहीं, भूमि विवादित नहीं है। ये स्कूल की ही जमीन बताई गई है तहसील द्वारा जो है, और इसी का प्रस्ताव शासन को भेजा भी गया था। कुल भूमि कितनी इसका चिन्हांकन? कुल भूमि जो है 5.19 एकड़ है जो इसके लिए चयनित की गई है। तो क्या यहाँ पे भूमि पूरा मिल रहा था आपको? भूमि मिल रही है, कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट था तो उसका धीरे धीरे समाधान किया जा रहा है। यहाँ पे यादव परिवार का कहना यह है कि हमारी संपत्ति को, हमारी भूमि को ये लोग जबरदस्ती कब्जा करा रहे हैं, इसका क्या कहना है? भाई, इसके लिए तो आप लोग जो है विस्तृत जानकारी के लिए तहसील में जो है संपर्क कर सकते हैं कि उसकी क्या प्रक्रिया इनके द्वारा अपनाई जा रही है। फिलहाल में हमें जितना सीमांकन करा के जो एरिया दिया गया है उसके भीतर जो है हम लेआउट अपना बना के जहाँ पर जौन सी बिल्डिंगें बैठ रही हैं हमारी, फिलहाल हम उसका काम प्रारंभ करने की तैयारी में हैं। अभी देखा गया कि यहाँ पे बवाल हो रहा था, महिला झड़प कर रही थी, यादव परिवार भी झड़प कर रहा था। उसमें यह है कि तहसील द्वारा जो है हमने एप्लीकेशन दिया था कि एक बार फाइनल पैमाइश करा दी जाए, क्योंकि इसके पहले जब पैमाइश हुई थी तो उसमें तमाम झाड़ झंखाड़ थे जो है, तो प्रॉपर तरीके से पैमाइश हो नहीं पाई थी। ये हुआ कि जब फाइनल काम होने जा रहा है तो एक बार पैमाइश करा दी जाए जिससे कि क्लियर हो जाए चीज़ें। तो प्रशासन द्वारा जो है चिन्हीकरण किया गया है, तो चिन्हीकरण के दौरान जो है जो उन्होंने सीमा निर्धारित की उस पर जो लोग यहाँ पर काबिज हैं उनके द्वारा विरोध किया जा रहा था कि नहीं। उसके बाद हम लोग बोलते रहे और उसके बाद यहाँ मकान बना कर करीब 35-40 वर्ष से हम लोग रह रहे हैं। उस टाइम कोई नहीं बोला कि ये स्कूल का, कोई शिक्षा विभाग नहीं बोला, कोई गांव का सदस्य नहीं बोला, कुछ नहीं बोला कि ये स्कूल, कोई जिक्र ही नहीं। और ये कहाँ से स्कूल का जमीन हो गया, जबकि स्कूल पास कोई प्रूफ नहीं है। कोई प्रूफ देखा है स्कूल का है? हाँ, हम लोग को जो है सूचना मिली थी कि ये स्कूल दर्ज कराया गया है, फर्जी दिखाया गया है, लवाज दिखा करके। तो हम लोग मुकदमा लगे 86-87 में, इन लोग पास सबूत मांगा गया चकबंदी न्यायालय में, इन लोग पास कोई सबूत था नहीं। और उसके बाद मुकदमा उन लोगों के पास, हम लोग पक्ष में डिग्री हो गया, हम लोग फिर उसको अपना काम हो गए। उसके बाद में जो है आज हम लोग का नजायज जो है आकर के दबाव डाल रहे हैं इसको। देखिए, हमारी ये जमीन जो है पुश्तैनिक जमीन है। चकबंदी से पहले हमारी ये जमीन थी। चकबंदी के समय में जब चकबंदी होने लगा तो कुछ लोग गांव के इसको लवारिस घोषित करा दिए, तो उसमें ये जमीन हमारी मतरूफ हो गई, क्योंकि ग्राम सभा की जमीन हो नहीं सकती, तो उस समय ये मतरूफ हो गई। मतरूफ होने के बाद से आधार वर्ष खतौनी में, आकार पत्र 11 में और फार्म 23 भाग 3 में ये लोग दर्ज करा दिए। दर्ज कराने के बाद कुछ दिन के बाद हमारे बड़े पिताजी को पता चला, तो इसके खिलाफ चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी के पास ये मुकदमा किए। मुकदमा करने के बाद हमारा 86 में जीत हो गया। 86 में जीत होने के बाद हर जगह हमारा ये चढ़ गया, मिसिल बंद, गोसवारा, चाक रजिस्टर, मतलब जो भी हमारा करौली था उसमें